वेलकम गाइज, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कोर्सेज के नेम और उनकी अवधि और उनकी सीटों की संख्या और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या तय किया हुआ है, ठीक है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। जो कोर्सेज है वो है BMLT यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। और इसका जो पाठ्यक्रम की अवधि है ना वो होती है 3 साल की और 6 महीने की इंटर्नशिप इसकी होती है। सीट की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 60 दिया हुआ है यानी कि 60, ठीक है। अगला है हमारा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT, 4 साल का कोर्सेज होता है, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, ठीक है। और 60 यहाँ पर सीट दिया हुआ है, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस, ये अगला है हमारा बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नीशियन यानी कि BRIT, 3 साल की अवधि होती है, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, ठीक है। सीट की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 16 दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा बैचलर ऑफ BOT, इसको बोलते हैं ना BO शॉर्टकट में, यानी कि बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्रिक, 3 साल का होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, जबकि बाकी में 6 महीने हो रही थी, ठीक है। क्लियर, 16 की सीट है। अब देखिए स्टूडेंट, सेम सीट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो कोर्सेज है ये डिफरेंट है, BMLT है और ये BPT है, BRIT है, ये BOT इसको बोलते हैं ना वो होता है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी इन पर दिया हुआ है, बट यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है कि एलिजिबिलिटी सेम है, यानी कि 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और आपकी जो एज है ना वो मिनिमम यानी कि 17 होनी चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। क्लियर, यानी कि सेम कंडीशन अप्लाई होगी इन सभी कोर्सेज के लिए। योग्यता की अगर हम बात करें ना तो इन सब में योग्यता सेम है, ठीक है जी। क्लियर, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। कहाँ की हम बात करें, हाँ ये तो बताया नहीं मैंने, ये जो हम बात कर रहे हैं ये UP की बात कर रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश वालों के लिए ये। अब देखिए, अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो ना और इस प्रकार जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो नीचे आपके स्टेट का नाम, ठीक है। यानी कि आपका जो भी स्टेट है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र। अब आप बोलेंगे सर आपने राजस्थान का तो नाम ही नहीं लिया और MP का तो नाम ही नहीं लिया। राजस्थान वालों के लिए स्पेशल चैनल है RUHS MKS, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। MP वालों के लिए भी अलग से चैनल है, उसका नाम है MP नर्सिंग, वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया था हमारा। इसके बाद चलते हैं 5वां, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ओ, ये कोर्सेज की ज़्यादा मैं बात करता हूँ ना, वो है BSc नर्सिंग, 5वें नंबर पे आ गया, 4 साल का होता है, ठीक है। और 6 महीने की इंटर्नशिप इसमें भी होती है, 6 महीने की इंटर्नशिप, ठीक है। क्लियर, 16 की सीट है। अब देखिए इनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए आपको, देख रहे होंगे ना, 10+2 PCBE यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश आपके पास हुआ होना चाहिए। अब 12th में कितना % होना चाहिए, 45 आपके पास होना चाहिए, 40 होना चाहिए ST/SC वालों के पास, ठीक है। और ये OBC जनरल वालों के पास, क्लियर, ये तो होना चाहिए। और आपकी जो एज है 9-17 वर्ष होनी चाहिए, क्लियर। BS नर्सिंग के लिए इतना अच्छी नॉलेज मिल रही है, इतनी अच्छी नॉलेज आपको पूछो मत। तो अगला है हमारा बैचलर ऑफ फार्मेसी, 4 साल का ये होता है और इनकी सीट की संख्या यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। और योग्यता की बात करें तो यहाँ पर 10+2 इसमें योग्यता मांगते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि स्कोप किस में बेस्ट है। स्कोप तो देखो हर जगह है, मेडिकल फील्ड में हर जगह है, तरह तरह के डिजीज सामने आ रहे हैं, तरह तरह की दवाइयाँ लॉन्च हो रही है, ठीक है। हर कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, स्कोप हर जगह है, ठीक है। कोई भी कोर्सेज कर लो आप, फार्मेसी कर लो, BS नर्सिंग कर लो, BPT कर लो, हर जगह आपको स्कोप ही मिलेगा इसमें। तो ये कोई वो नहीं है आर्ट्स कॉमर्स की तरह कि ऐसे कॉलेज के लिए निकल लिया। अब आप बहुत सारे बोलते हैं कि ओनली BSc जानते हो ना, कॉलेज डिग्री होती है ना BSc। अब इसको करने जाते हैं, वहाँ जाते हैं, 1 साल रह के वापस इतनी मेडिकल फील्ड में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कोप ही नहीं है। BSc वर्सेज BS नर्सिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। और साइंस वाले के पास ऑप्शन क्या होता है, BSc करने का होता है, बट अगर मान लो ये किसके लिए होता है, टीचर बनने के लिए, टीचर ही बनोगे आगे जाके। अब टीचर नहीं बनो तो फिर क्या करोगे आप, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो आप बैचलर यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स दिए हुए हैं, BS नर्सिंग, फार्मेसी है ना, ये नर्सिंग के कोर्सेज, ये इनसे तो आप अगर जॉब नहीं लगे ना फिर भी अपॉर्चुनिटी खूब है जॉब की, प्राइवेट सेक्टर में भी, ठीक है। और अप्रोड में तो बहुत ज़्यादा है, वो तो मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, आपके कैरियर के ऊपर कि किस में कितना फ़ायदा है, ठीक है।
फ़िलहाल हम यहाँ पर कोर्सेज की बात कर लेते हैं जो आपको करना है, ठीक है। कहाँ आ गए थे हम? फार्मेसी पे आ गए थे। अगला है हमारा डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, GNM जिसको बोलते हैं। 3 वर्ष का ये होता है और 16 की सीट से। अगला है हमारा डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, केवल महिला हेतु, ANM जिसको बोलते हैं, ठीक है। 2 वर्ष का ये होता है और 50 की सीट है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर BSc नर्सिंग, GNM, ANM इनमें से बेस्ट कौन सा है। सो स्टूडेंट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप साइंस का स्टूडेंट हो, बायोलॉजी आपके पास है, 12th में अच्छी खासी परसेंटेज है, तो आप BSc नर्सिंग कीजिएगा, बेस्ट है आपके लिए। अब जो स्टूडेंट जिनके परसेंटेज अच्छी है और सब कुछ अच्छा है बट इकोनॉमिकल कंडीशन देखो होती है, किसी की स्थिति गरीब होती है, वो जो है फीस पे नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि इनकी फीस जो है हाईएस्ट होती है, बहुत ज़्यादा होती है BSc नर्सिंग कोर्सेज की, ठीक है। तो वो उनको अगर नहीं कर सकते, उनकी वो नहीं गुंजाइश, तो ऐसे में उनको GNM कर लेना चाहिए, ठीक है। निःशुल्क होता ही है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उनके लिए ये है। अगर जिनको अंदर से अगर जूनी नहीं हो रहा होगा तो BSc नर्सिंग भी कर सकता है, चाहे गरीब हो कुछ भी हो, क्योंकि वो इतना पढ़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज लेके आएगा टॉप 1 वाली, तो उनकी फीस ही नहीं लेगा कोई, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है, बट वो अंदर से आवाज़ आनी, दिल की आवाज़ होनी चाहिए, माइंड की नहीं, मन की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, दिल की आवाज़, क्योंकि मन तो बदलता रहता है टाइम टू टाइम। दिल की आवाज़ होगी तो ज़रूर नंबर लेके आएगा, ठीक है। अगला कोर्सेज है DOT, डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, 2 वर्ष का ये कोर्सेज होता है, 13 की सीट है, ठीक है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्रिक टेक्नीशियन, DOT की बात हमने कर ली, 2 वर्ष का होता है, 20 की सीट है, ठीक है। अगला है हमारा डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्निक, DPT जिसको बोलते हैं। पहला होता है BPT, वो डिग्री थी, ये डिप्लोमा था, ठीक है, फिजियोथेरेपी का। 2 वर्ष का ही हो रहा था, वो 4 साल का हो रहा था, ठीक है, 20 की सीट से। योग्यता सेम ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास हुआ होना चाहिए। यानी कि ये वीडियो उनके लिए जिनके 12th में ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी, ठीक है, और वो आगे क्या करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये ऑप्शन है। इतने सारे कोर्सेज मैं बता रहा हूँ, कोई सा भी कर लेना आप 12th के बाद, ठीक है। इतने सारे कोर्सेज है, कोई सा पकड़ के निकल लो। साइंस वाले मेडिकल फील्ड में जाने का यही एक तरीका है, क्योंकि PMT पे तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। PMT तो लाखों में फॉर्म जाते हैं, 14-15 लाख नीट के हर साल, तो वहाँ पर तो चांसेस कम हो जाते हैं कि हर किसी का सिलेक्शन हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर DPT हो गया था। अगला है हमारा डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, DDT, ठीक है, इसका 2 वर्ष का ये होता है, 20 यहाँ पर सीट है। अगला है हमारा डिप्लोमा इन CT स्कैन टेक्नीशियन, DCT, ये भी बहुत अच्छा है, 2 साल का होता है और कम टाइम में जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है इन डिप्लोमा कोर्सेज में। देखिए बहुत कम टाइम में आपका काम हो रहा है, 2-2 साल में, ठीक है। उधर डिग्री कोर्सेज में 4 साल 5 साल लग जाते हैं आपको। डिसीजन आपके पास है कि आपको क्या करना है, ठीक है। अगला है हमारा डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी के लिए होता है ना, DCT, वो होता है 2 साल का, 20 की सीट से। अगला है डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन, DMRI, ठीक है, 2 साल का एक कोर्सेज होता है, 15 की सीट से। योग्यता सेम है, यहाँ आप देख सकते हो, 10+2 PCB, एज क्राइटेरिया वही है सेम, 17 ईयर्स आपके पास हुआ होना चाहिए, ठीक। अब चलते आगे। अगला है हमारा डिप्लोमा इन इमरजेंसी ट्रॉमा केयर, जिसको बोलते हैं DETCT, 2 साल का एक कोर्सेज होता है। ये जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं ना, ये ज़्यादातर 2 साल 3 साल ये होते हैं, ठीक है। और जो डिग्री कोर्सेज होते हैं 4 से 5 साल में बीच में होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा BPT हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, है ना, MBBS हो गया, इनकी सीट 30 है, ठीक है जी। डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, DBT, इनके लिए जो 2 साल का होता है, यहाँ पर 15 इनकी सीट से। टोटल संख्या की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, टोटल 660 यहाँ पर सीट है, बट यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, सीटें बढ़ भी सकती है, ठीक है। 660 से 700 तक हो सकती है, 700 अबाउ भी जा सकती है। इसकी जानकारी आपको इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, EWS लागू होने पर विभिन्न में सीटों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, ठीक है, ये यहाँ पर नोट दिया हुआ है। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया सभी की जो योग्यता है कोर्सेज है उनके बारे में, और ये कहाँ का था, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, CPNT उनका था। बट यहाँ पर सभी को नॉलेज मिली कितने सारे कोर्सेज होते हैं और उनकी अवधि इतनी होती है, ठीक है, और उनके लिए योग्यता ये होती है। कितनी सारी नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, ठीक है।
अब आप में से सबसे बड़ा डाउट आ रहा होगा, सर इन कोर्सेज को करने के लिए इनके फॉर्म कब भरे जाते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, मैंने बोला ना कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है तो आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, कोई सा भी कोर्स है जो आपका, चाहे BMLT का हो, BPT का हो, BOT का हो, चाहे आपका BS नर्सिंग का हो, चाहे आपका GNM का हो, ANM का हो, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, ऑल इंडिया में कहीं भी रहता हो। ठीक है, बट कंडीशन की सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस हुआ होना चाहिए। ठीक है, इन सभी कोर्सेज, कितने कोर्सेज पढ़े हमने, 17 कोर्सेज की बात हमने यहाँ की, 17 कोर्सेज, इनमें से कोई सा पसंद कर लो और आप कर सकते हो ईजिली। ठीक है, तो ये हमने बात कर दी संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा PCP NET 2019 के सदर में। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, आपके हर कमेंट का जवाब आपको मिलेगा, डोंट वरी। एंड इसके अलावा ये देखिए, ये सभी 2 ईयर्स के डिप्लोमा कोर्सेज देख सकते हो आप कम टाइम में, ये सारे सेम है सभी के लिए। सीटों में वेरिएशन थोड़ा, बट एलिजिबिलिटी सेम है। इधर देखिए, योग्यता सेम है, कोई सा भी करो, DOT का करो, DPT का करो, DTT का करो, DCT का करो, DCT, DMRI, ठीक है, DPT, कोई सा भी कर सकते हो आप, डिप्लोमा कोर्स है, सब बेस्ट है। स्कोप सभी में है, बहुत सारे स्कोप है, स्कोप की कोई कमी नहीं है। मेडिकल फील्ड में स्कोप नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, और राजस्थान से अगर आप बिलोंग करते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सीधे RVCS MKS भी जा सकते हो। ठीक है, और अदर स्टेट वाले कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर होना चाहिए।